नमस्कार दोस्तों। तो मैंने आपको पिछले वीडियो में उंगली और हाथ से आप कैसे किसी की पर्सनैलिटी जज कर सकते हैं वो बताया था। आज मैं उसी चीज़ को आगे थोड़ा बढ़ाऊंगा कि आप और क्या देख सकते हो और कैसे किसी की पर्सनैलिटी को जज कर सकते हैं। तो सबसे पहली चीज़, अगर आपकी उंगलियां बहुत मुलायम है ना, बहुत मुलायम उंगलियां हैं, तो वो मतलब जिनकी भी उंगलियां बहुत मुलायम होती है ना, तो वो सपनों की दुनिया में ही रहते हैं। मतलब बहुत कुछ काम करेंगे, फिर सपनों की दुनिया में चले जाएंगे, फिर कुछ काम करेंगे, फिर सपनों की दुनिया में चले जाएंगे। तो वो उनका ऐसे ही रहता है कि भाई आधा घंटा पढ़ लिया तो 1 घंटा सपने की दुनिया में चले गए, 2 घंटा पढ़ लिए, फिर आधा घंटा फिर कहीं पे सैर करके आ गए। तो जिनकी उंगलियां बहुत मुलायम होती है ना, ये चीज़ उनके साथ काफ़ी देखी गई है। अब जिनकी ये जो मध्यमा उंगली है ना, वो अगर आपकी ये वाली उंगली से, मतलब आपकी अनामिका उंगली से और तर्जनी उंगली से अगर छोटी होती है, मध्यमा उंगली अगर आपकी अनामिका उंगली से और तर्जनी उंगली से साइज़ में छोटी होती है, मतलब ये अगर यहाँ यहीं पे ख़त्म हो जाती और ये दोनों बड़ी होती, तो वैसे इंसान अच्छे नहीं होते। अगर किसी की मध्यमा उंगली इन दोनों से कम है ना, तो वो इंसान अच्छे नहीं होते। उनके साथ कभी आप किसी सॉर्ट ऑफ कोई भी चीज़ का रिलेशनशिप मत रखिएगा, वो अच्छी कैटेगरी में नहीं फॉल होते ऐसे इंसान। अभी ये जो है ना, ये वाला जो एरिया होता है ना, सबसे लास्ट वाला, इनको हम लोग पामिस्ट्री में जड़ कहते हैं, जड़, रूट। और ये जो है ना, ये हिस्सा, ये हिस्सा, ये हिस्सा, ये ये और ये, इनको हम लोग गांठ कहते हैं। और जो गांठ के ऊपर का ये एरिया होता है ना, ये वाला एरिया, ये वाला, इनको हम लोग पोर कहते हैं, पोर, पामिस्ट्री में। अभी जिनका ये जो जड़ है ना, ये जो जड़ है वो अगर स्ट्रेट है ना, मतलब ये भी एक लाइन में है, यहाँ पे इस उंगली के नीचे भी एक ही लाइन में है, मध्यमा के नीचे भी एक ही लाइन में है, और ये फिंगर के नीचे भी एक ही लाइन है, मतलब ये जड़ अगर तीनों पैरेलल लाइन पे है ना, एक ही लाइन पे जड़ है, ऐसा है किसी की हाथ का, तो इस तरह के इंसान में ना आत्मविश्वास बहुत होता है। मतलब वो कभी हार नहीं सकता, वो उसके अंदर कॉन्फिडेंस इतना ज़्यादा होता है कि वो किसी भी प्रॉब्लम से, किसी भी मुसीबत से निकल सकता है। तो बहुत रेयर ऐसा हाथ में देखा जाता है कि जिनकी जड़, सारी उंगली की जड़ एक ही समान, एक ही लाइन में होती है। अभी दूसरा, अगर जड़ आर्चर के रूप में है ना, आर्चरी के रूप में है, मतलब ये दोनों, ये और ये वाली जो जड़ है वो एक लाइन में है, और ये जड़ और ये जड़ एक लाइन में है, आर्चर जैसा बना रहा है। ये जड़ और ये जड़ एक लाइन में, और ये जड़ और ये जड़ एक लाइन में। तो ऐसे इंसान ना बहुत, मतलब बहुत संतुलित होते हैं, बहुत बैलेंस पर्सनैलिटी माने जाते हैं, बहुत संतुलित। तो जैसे मैंने बताया कि ऐसे इंसान बहुत संतुलित होते हैं, और ऐसे इंसान के अंदर ऐसा देखा गया है, जो जो शनि पर्वत होता है ना, और जो सूर्य पर्वत होता है, मतलब ये फिंगर हमारी शनि को रिप्रेजेंट करती है, ये सूर्य को रिप्रेजेंट करती है। तो अगर जिनका आर्चर बन रहा है, मतलब ये जड़ और ये जड़ एक लाइन में, ये जड़ और ये जड़ एक लाइन में, तो वैसे इंसान में शनि और सूर्य काफ़ी स्ट्रांग होते हैं एज़ कम्पेयर टू गुरु और बुध। तो जिनका आर्चर बन रहा है उनका शनि और सूर्य स्ट्रांग होंगे उनके गुरु और बुध से। ये आपकी गांठ होती हैं। जो कि आपके यहाँ पे भी दिख सकती हैं। तो जिनकी गांठ बहुत ज़्यादा दिखती है ना, मतलब काफ़ी डोमिनेंट होती है, बहुत ज़्यादा दिख रही है गांठ, तो ऐसे ऐसे इंसान में ना डिबेटेबल पावर बहुत ज़्यादा होती है, बहुत अच्छा तर्क वितर्क कर सकते हैं, उनकी बुद्धि बहुत अच्छी होती है,
उनका जो एक्सप्लेनेशन पावर है वो बहुत अच्छा होता है। वो मतलब कुछ भी बोलेंगे, गलत भी बोलेंगे तो भी इतना कॉन्फिडेंस से बोलेंगे कि सामने वाला प्रभावित हो जाएगा कि नहीं, जो ये बंदा बोल रहा है वो सही बोल रहा है। उनका तर्क वितर्क की क्षमता, एक्सप्लेनेशन करने की क्षमता बहुत बहुत अधिक होती है। और जिनकी ये जो गांठें हैं वो अगर ज़्यादा डोमिनेंट नहीं है, बहुत हल्की हल्की हैं, तो वो बहुत बहुत इमोशनल होते हैं। लेकिन उनका जो इंट्यूटिव पावर है ना, बहुत तगड़ा होता है। उनका इंट्यूशन बहुत अच्छा होता है, और लेकिन बहुत इमोशनल होते हैं। वैसे तो देखा जाता है कि वो ज़्यादा सोचते विचारते नहीं हैं, पर अगर सोचे और विचारे तो वो इमोशंस में बहक भी सकते हैं। तो जिनका ये ज़्यादा डोमिनेट नहीं होता है ना, तो वो इमोशंस में बहक सकते हैं। अभी हम लोग आते हैं पोर पे। जैसे ये पोर जो गांठ के ऊपर होता है ना, ये पहला पोर होता है, ये दूसरा, ये तीसरा, ऐसे ही हर एक फिंगर में पहला दूसरा तीसरा, पहला दूसरा तीसरा, पहला दूसरा तीसरा, पहला, अंगूठे में 2 ही होते हैं, दूसरा, मतलब पहला गांठ और ये दूसरा पोर। अब जिनका ये जो पहला पोर का बड़ा और मोटा होता है ना, तो वो भी बहुत ये जो एरिया है अगर बड़ा और मोटा होगा पहला पोर, तो वो भी बहुत इमोशनल होते हैं। वो ऐसे इंसान जोश में होश खो देते हैं, बहुत जल्दी डिसीजन में पहुंच जाते हैं, और मतलब जोश में होश खोने वाली बात कर सकते हैं वो। और इमोशनल भी बहुत होते हैं वो। और जिनका ये दूसरा जो पोर है वो अगर बड़ा या मोटा होता है, तो ऐसे इंसान देखा जाता है कि बहुत व्यवहारिक होते हैं, बड़े बड़े अच्छे लोग होते हैं। वो बड़े अपने सोसाइटी में अपने आसपास वाले लोगों के साथ घुल मिल के रहते हैं, बड़े जॉली नेचर के होते हैं, बड़े अच्छे लोग होते हैं। और जिनका ये जो तीसरा वाला जो पोर है ना, वो अगर बड़ा या मोटा होता है, तो ऐसे इंसान अपना सोने में, खाने पीने में, मस्ती में अपनी ज़िंदगी बिताना ज़्यादा पसंद करते हैं। उनको ज़्यादा हेडेक नहीं चाहिए। वो अपना ज़िंदगी अपने एकदम मस्त तरीके से जीना चाहते हैं। तो अगर आपको ये वीडियो पसंद आया तो प्लीज़ इसको लाइक, शेयर और सब्सक्राइब कर दीजिएगा, और बेल बटन को दबा दीजिएगा ताकि मेरा जो अगला वीडियो है उसका नोटिफिकेशन आप लोगों को पहले मिल जाए। तो दोस्तों, फिर मिलते हैं अगले वीडियो में कुछ और इन्फॉर्मेशन को लेके। तब तक के लिए नमस्कार।